गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज डेट है 24 सितंबर। हम करेंगे कार्यपत्रक 3। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 8वीं है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनियमन का तरीका था। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था वस्तु विनियमन क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वस्तु विनियमन होता क्या है। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था। अब हम पढ़ेंगे आगे। इतना हमने पढ़ लिया था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की क्या बात है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आधा महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तभी लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नए शब्दों से परिचय करेंगे। मर्द क्या होता है? पति। नाजुक, कोमल। खातिर, मेहमान नवाजी। बहुधा, हमेशा। अवधि, समय। रुचि, लगाव होता है बिरले, बहुत कम। सहसा, एकाएक। खाट, चारपाई। तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन। गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया था? क्योंकि अब जो लेखक थे वो बड़े हो चुके थे और क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया था और उसकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है कि जो बदलू है लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। वो लोग बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई की, घर की और शहर के जीवन की बातें किया करता था। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। तो देखिए, नॉर्मल ही सभी के घर में ऐसा होता है। अगर मेहमान आते हैं तो हम उनको अच्छा खाने पीने को देते हैं, उन्हें अच्छा खाना पीना देकर और अच्छा सम्मान देकर उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है कि लाख से और क्या क्या बनता है चूड़ियों के अलावा। ठीक है। तो बैग बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, खिलौने बनते हैं और डब्बे बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो आपको पता है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा और मैंने आपको वस्तु विनिमय का एक समझाया था पिछली वर्कशीट में। तो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि ये क्या होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी
क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।